सो अगर आपको पिज्जा और पास्ता पसंद है तो इटली इज डेफिनेटली अ हेवन एंड अ प्लेस टू विजिट, राइट? बट आई हैव अ लिटिल और अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. नो हेट कमेंट्स प्लीज. मैं ये प्योरली मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ सो दैट यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू एंड व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट, राइट? So, very few things. It is definitely the most fresh pizza and pasta you will find, right? आपको अगर वो pizza and pasta पसंद है and it's so fresh that it's really good for your digestion. ये पूरे 2 हफ्ते के ट्रिप में पिज्जा पास्ता खा के मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. I was like full energetic, the stomach was good and everything was fine. The only few things that I had a problem was, or maybe it's not a problem, it's basically us being spoiled, right? जिस हिसाब से इंडियन चाइनीज बनता है, इंडियन इटालियन भी है, right? So everything is catered or made as per how we like. So the first experience I had was with pasta. The day we landed, शाम को हम पहले ही जाके we went to the Italian restaurant. लाइक हमने रिसर्च किया. वी डिडंट वेंट टू वेरी फैंसी. इनफैक्ट बोला जाता है कि अगर फैमिली रन रेस्टोरेंट्स है देन यू गेट द मोर ऑथेंटिक स्टफ देयर, एंड आई डेफिनेटली अग्री. सो डू योर रिसर्च. बहुत सारे फैमिली ओन्ड रेस्टोरेंट्स और छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, और मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ रिकमेंडेशंस डालूंगी, सो आप डेफिनेटली चेक करिए. तो जब मैं वहां गई आई ऑर्डर्ड अ स्पेगेटी, चीज एंड पेपर स्पेगेटी. ओके, अभी वहां पर इटली में फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने वो पास्ता का बाइट लिया, आल डांटे क्या होता है वो वहां जाके पता चला. तो मैंने काफी हर बार आपने रेसिपीज में देखा होगा कि पास्ता को आल डांटे होने तक पकाया जाए, लेकिन इंडिया में वो उतना नहीं होता है. इट इज देयर वेयर आई फाउंड व्हाट आल डांटे मीन्स. इट्स एक्चुअली हाफ बॉइल्ड एंड यू कैन bite your pizza, you can pasta, you can feel that in your bite. Okay, तो जब मैं वो खाने लग गई, I was like ये पास्ता हाफ कुक्ड क्यों है, राइट? आपको आदत नहीं है इस तरह के कुक्ड पास्ता की. सो इट टुक मी सम टाइम टू गेट टू दैट लेवल, राइट, टू एक्सेप्ट and to relish that. Of course, also the sauce was very different from what you would find here in India. The sauce would be pure sauce, like जैसे हमारे सॉस में अगर आपको कुछ सॉस बनाना है, चीज सॉस, तो आप मैदा डालोगे, दूध डालोगे, काफी फ्लेवरिंग्स डालोगे. पर वहां पर इट्स एक्चुअली जस्ट चीज, क्रीम and little bit of pepper. So when I ordered cheese and pepper, I actually only got cheese and pepper. So थोड़ा एडजस्ट करने के लिए टाइम लगा. एंड इफ यू गो फॉर अ टोमेटो पास्ता, इट्स एक्चुअली टोमेटो प्यूरी. अगेन इंडिया में टोमेटो पास्ता विल हैव, लाइक अ रेड सॉस पास्ता विल हैव टोमेटोज, अनियन, गार्लिक, चीज, एवरीथिंग, राइट? वहां ऐसा नहीं होता. इट्स प्योरली टोमेटो प्यूरी and your pasta is cooked in it, and वहाँ vegetables का concept नहीं है. So vegetable pasta में आपको vegetables नहीं मिलेंगे. So there is no actually concept of vegetable pasta. बहुत मुश्किल से वो लोग शायद zucchini डालेंगे. और मैं पास्ता में नहीं, पिज्जा में बताऊंगी कि वो लोग vegetables के नाम पे आपको क्या सर्व करते हैं. So this was my pasta experience. I am a lover of pasta. By end of the week, 2 weeks, I think I grew on it. But yeah, first experience will be, you will have to change your taste from an Indian pasta pizza to an pure Italian pizza pasta. अगर आप पिज्जा खा रहे हैं और अगर आप वेजिटेरियन है, the most favorite and celebrated topping in pizza is बैंगन, ब्रिंजल, yes, वांगो, right? मैंने इंडिया में कभी ब्रिंजल, या आप में से बहुत सारे लोग ब्रिंजल शायद खाते भी नहीं होंगे. तो अगर आप इटली में जा रहे हैं और अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो गेट रेडी, क्योंकि आपको मोस्ट 90% ऑफ द टाइम के टॉपिंग्स उनके होंगे ब्रिंजल वो लोग बहुत ही दिल से डालते हैं हर जगह. और बाकी सारे वेजिटेबल्स छोटे छोटे, लाइक फॉर ड्रेसिंग्स, एंड मैक्स उनके होंगे जुकनी या फिर 2-3 ऑलिव्स, राइट? सो दैट वाज द pizza. And again, the toppings are limited.
sorry, the sauce. The sauce, again, if you go for like every pizza will have a sauce, that is freshly made tomato puree. It's not the tomato pasta sauce that you have, it is the tomato puree. तो आप actually बहुत ही fresh खा रहे हैं, but बहुत ही अलग खा रहे हैं. So it is very different from what you eat. So pizza and pasta in Italy is very different from what you get here in India. And yes, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोच के जाइए, आपको शायद ब्रिंजल पसंद भी आ जाए, वो ट्राई करना पड़ेगा. वी ट्राइड स्टर्ड फ्राइड वेजिटेबल्स, उसमें भी brinjal was the star and the rest were zucchini and broccoli like a little bit. So brinjal is like celebrated. Pizza and pasta, very fresh. The bread is very, very fresh that they serve. The wine is amazing. It's just that you may take a little bit to adjust to the taste that they have. But definitely let me know what are your food stories in Italy and what do you think of the pizza and pasta you had there. All the best. One more thing, आपको वहां पर oregano और chili flakes लेके जाने की जरूरत नहीं है. I think every restaurant there now knows that this is something that we will ask for. तो वो लोग वहां पर provisions रखते हैं. टेबल पे नहीं होगा, आपको अलग से मांगना पड़ेगा and they give you. Most of the restaurants had it, so you don't need to carry it for yourself.